हम ये कह रहे हैं हिंदुस्तान जोड़ो, अब भारत जोड़ो, ये भी हम तोड़ो। ये कांग्रेस का हम लोग का, हाँ ये कांग्रेस का हम लोग का ये संघर्ष होगा और संघर्ष रहेगा। कांग्रेस सरकार 25 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को जो बीपीएल सूची के अंतर्गत आता है वो दे रहे थे। उसके बाद भी क्या जादू था, क्या किया इन्होंने, देखो ठगी। आप भाजपा सरकार ने क्या जादू किया वो तो वही जाने। बाकायदा बैठ करके हत्यारे आते हैं, 2-2 3-3 और गोली मार के चले जाते हैं। लाइन आर्डर देख लियो, संयोग देखिए, कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आने वाली थी। और भगवान राम किसी एक हिंदू के नहीं है, भगवान दलितों के भी हैं, बैकवर्ड के भी हैं, मुस्लिम भी है भगवान को मानने लग गए हैं, सबके हैं भगवान। कि मेरा वोट मैंने दिया, मैं प्रत्याशी हूँ, मेरा वोट कहाँ चला गया? चलिए अगर मेरे परिवार वाले ने भी नहीं दिया तो मेरा ये वोट तो मुझे मिलना चाहिए। सिर्फ वोट के समय प्रधानमंत्री जी गाल फुला फुला के भाषण देते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बन जाते हैं। कभी सनातन खतरे में होता, कभी धर्म खतरे में होता, कभी हिंदू खतरे में होता। अखिलेश बेरोजगारी भत्ता जो है मिल रहा था युवाओं को, बेरोजगारी भत्ता अब नहीं दिया जा रहा, उस पर बैन लगा गया कि अब नहीं, अब ये ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, यूपी में है तो कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, राजस्थान में है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो गई, आपका हरियाणा में था तो वहाँ हमारे यही धर्मगुरुओं को, जो चाहे राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे जितने बड़े हों, सबको जेल भेजा जा रहा है। मुझे तो इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। प्रधानमंत्री को मैं तो कहूँगा, जिस तरह से एक बड़े राष्ट्रीय नेता की हत्या हुई है, हिंदू नेता की, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और जब से सरकार बनी है 3 राज्यों में भाजपा की, कहीं ना कहीं से तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। मध्य प्रदेश से ईवीएम सामने आ रहा है, तो राजस्थान से जो जिस तरह की घटनाएं दिल दहला देने वाली आ रही है, कारखानी की जो अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, खुलेआम हवा महल से चुने हुए विधायक की वीडियो वायरल होती है आए दिन गुंडागर्दी करते हुए, कभी थाना इंचार्ज को हड़काते हुए। तो क्या यही है रामराज? लोगों से सवाल जान लेते हैं, क्या इसी को रामराज कहती है बीजेपी? मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देश के दुर्भाग्य का बात है कि जिस तरह से साला समझ में ये नहीं आ रहा कि जब चुनाव होता है तो हिंदू खतरे में होता है। हमें नहीं मालूम था कि वास्तव में यही खतरा है। जिस तरह से राजस्थान में भी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो गई, कुछ दिन पहले अभी कमलेश तिवारी जो हिंदूवादी नेता थे, कुछ वर्षों पहले लखनऊ में उनकी हत्या हो गई, एक और बड़े संघी नेता की हत्या हो गई। तो इससे एक बड़ा माहौल डरावना बना हुआ है। लाइन एक तरफ भाजपा कहती है कि भाई हम हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरी तरफ हिंदुओं की हत्या हो गई। अब हमें नहीं मालूम था ना कि ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है कि हमारे ही नेताओं को इसलिए मारा जाएगा। और देख लीजिए, एक बड़े उसका विषय है कि बाकायदा बैठ करके हत्यारे आते हैं, 2-2 3-3 और गोली मार के चले जाते हैं। लाइन आर्डर देख लियो, संयोग देखिए, कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आने वाली थी। केंद्र शासित एक तरह से हो गया था, राष्ट्रपति शासन लागू था, राज्यपाल भी आपका है, प्रधानमंत्री भी आपका। और प्रधानमंत्री को मैं तो कहूँगा, जिस तरह से एक बड़े राष्ट्रीय नेता की हत्या हुई है, हिंदू नेता की, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जवाबदेही बनती है प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी यही तो एक दिक्कत है। सिर्फ वोट के समय प्रधानमंत्री जी गाल फुला फुला के भाषण देते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बन जाते हैं। कभी सनातन खतरे में होता, कभी धर्म खतरे में होता, कभी हिंदू खतरे में होता है। और जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदुओं को गोली मारा जाता है। और मैं साला ये समझ में नहीं आ रहा है एक बात कि आखिर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, यूपी में है तो कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, राजस्थान में है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो गई, आपका हरियाणा में था तो वहाँ हमारे यही धर्मगुरुओं को, जो चाहे राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे जितने बड़े हों, सबको जेल भेजा जा रहा है। मुझे तो इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है कि वोट तो हमारा आप ले लेते हैं, लेकिन कहीं हम ऐसा कोई वो ना कर दें, खुलासा ना कर दें, या आगे हम कोई दावा ना ठोक दें। तो ऐसा कुछ है, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करानी चाहिए, इसमें इन हिंदुओं को, ठेकेदारों को सबक मिल सके। क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? मिसबाह अख्तर। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो घटना सामने आई है राजस्थान की, या बाल मुकुंद की जिस तरह से वीडियोस सामने आ रही है कि उनकी जो दादागिरी है, मर्डर केस जो हुआ, गोली से दिन दहाड़े भून दिया जाता है, कैसे देखिए ये सब मुद्दा देखिए क्या है। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा देखिए, असल मुद्दा जो है रोज़गार है। रोज़गार, जो युवा बेरोज़गार टहल रहे हैं, अखिलेश बेरोजगारी भत्ता जो है मिल रहा था युवाओं को, बेरोजगारी भत्ता अब नहीं दिया जा रहा, उस पर बैन लगा गया कि अब नहीं, अब ये ख़त्म हो गया। तो मेरा ये कहना है, इसको फिर स्टार्ट किया जाए।
तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देते हैं ना वो। कहाँ दे रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार देते तो अब तक अभी देखिए खत्म हो गई होती। अभी देखिए सत्ता में भी आगे बस वही है ना, इनके दिखाने का कुछ, हाथी के दांत दिखाने कुछ, खाने का कुछ। मतलब मैं नहीं, अगर ये 2 करोड़ ये नौकरी उन्होंने दे दी होती तो बेरोजगारी तो खत्म हो गई होती ना। सन 2014 से इनकी सरकार है, तो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 1 करोड़ भी दे दीजिए आप। एक MI के वो हैं असीम वकार, उन्होंने कहा कि मैं जो कहिए करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि मैं जो ऑन रिकॉर्ड है यूट्यूब पर, उन्होंने कहा मैं जो आप 35 रुपये पेट्रोल दे दीजिए, आप जो है 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ नौकरी दे दीजिए। मान लेती हूँ कि जनता इतनी नाराज है तो फिर ये जीत कैसे मिल रही है लगातार? जीत अब आप सोच लीजिए भाई, सत्ता इनकी है, मतलब जो भी ये कर लें सब अंदर अंदर हो जाता है खेल। जिस तरह से नौकरी कैसे हो है जाता है? हाँ। बस हो जाता है। अब ये जानना इनको है, ये कर रहे हैं, इनको मालूम है कहाँ से बन जाती है, कैसे बन जाती है, आदमी क्या करे। आने वाले चुनाव में क्या ये होता है? बन जाती है तो आप ये सवाल आप इनसे क्यों नहीं कर रही हैं कि मेरा वोट मैंने दिया, मैं प्रत्याशी हूँ, मेरा वोट कहाँ चला गया? चलिए अगर मेरे परिवार वाले ने भी नहीं दिया तो मेरा ये वोट तो मुझे मिलना चाहिए। सवाल तो बनता है। इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही आप बताइए, आप उनसे पूछिए कि भाई जो प्रत्याशी है उसने वोट दिया तो उसका वोट कहाँ गया? कुछ ना कुछ है, अंडर टेबल हो जा रहा है, बस यही है। क्या रहेगा अगला मुद्दा, क्या कहेंगे सर आप? सर की बातें तो सुन ही रहे होंगे, क्या लगता है आपको? ये भारत का निर्वाचन, जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग है, ये क्या तय करेगा आने वाले समय में, और क्या भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या पार्टियां क्या करेंगी, ये तो समय बताएगा। देश की जनता को जब तक के स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा देश में। मतलब आप कह रहे हैं जनता का एकजुट होना ज़रूरी है? एकजुट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जो 3 राज्यों का जो मामला है उसमें दिखा रहे हैं कि वोट परसेंटेज दूसरे दलों से वर्तमान जो सरकार बन रही है उसको कम है। तो ये जीत कैसे हुई? ये निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट है। वोट जो परसेंटेज है वो कांग्रेस को ज़्यादा मिला और भारतीय जनता पार्टी को कम मिला, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के। ये कुछ समझ में नहीं आ रही है देश की जनता को। अब देश की जनता फैसला ले, 2024 बहुत नज़दीक है कि अगर हमें देश की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। देखिए, हिंदू राष्ट्र होना गलत नहीं है, लेकिन हिंदू बनकर हम बेरोजगार रहें, महंगाई की मार खाएं, नौजवान हम बच्चों को शिक्षा इसीलिए तो देते हैं कि आने वाले समय में परिवार आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि आप हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन सर वो 24 से पहले तैयार किए तो है मुद्दा मंदिर का। देखिए, मंदिर ये भारतीय जनता पार्टी की हमें लग रहा नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय ने इसको किया है, उस पर एक कमेटी बनाई है। और भगवान राम किसी एक हिंदू के नहीं है, भगवान दलितों के भी हैं, बैकवर्ड के भी हैं, मुस्लिम भी है भगवान को मानने लग गए हैं, सबके हैं भगवान। भगवान में आस्था सबको है। प्रभु रामचंद्र जी हैं, वो सबके हैं राम। लेकिन राम की पहचान किसने दी? वाल्मीकि भगवान ने दी। रामायण न होती तो वाल्मीकि जी या लौकुश कहाँ से होते? भगवान वाल्मीकि जी कहाँ हैं? उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। भगवान राम तो 24 में किन मुद्दों पर होगा? क्या वाकई में फिर से धर्म बीच में आ जाएगा एक बार? देखिए, ऐसा है कि हम बस यही कहेंगे कि हमारा ये कहना है कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और नौजवानों को अगर रोजगार आप नहीं देंगे तो आने वाला समय तय करेगा, भविष्य तय करेगा देश की जनता। सर, आप कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जो जिस तरह से जनता त्रस्त है, उधर मोदी जी कह रहे हैं जनता बड़ी खुश है, देखिए फिर से एक बार चुन लिया हमें। देखिए, ऐसा है, अब हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी की क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, कर्ज लेके कैसे भी पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद अपने परिवार को पालन पोषण के लिए उनको कुछ करना होगा, रोजगार चाहिए।
हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमें रोज़गार चाहिए, हमें फ्री अनाज नहीं चाहिए। फ्री अनाज, हम तो विकलांग लोगों को फ्री अनाज मिलता है। हमें हमसे मेहनत लीजिए, नौजवानों से, बच्चों से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने जनता को, देश की जनता को विकलांग बना दिया? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हम बीजेपी को कह लिए हम बीजेपी क्यों कहें? हमें विकलांग ना कोई समझे, कोई ना समझे, कोई राजनीतिक दल हमें विकलांग ना समझे। हम देश के समर्पित लोग हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो। हम सब मिलकर ही देश को, जो है, ये चमन है, यहाँ तरह तरह के फूल हैं, और एक बाग में जब चमन कई तरह के फूल होते हैं कितना खूबसूरत लगता है। तो इसलिए हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी बढ़ेगा। किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल से बढ़ने से अगर देश बढ़ जाएगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। पीछे सर भी खड़े हुए हैं, क्या नाम है सर? अर्जुन त्रिवेदी। क्या लगता है सर, जिस तरह से एक देश में जो 3 राज्यों में जीती है भाजपा, जिन मुद्दों पर वोट होना चाहिए था वाकई में उन पे ही जीती है? देखो, वहाँ राजस्थान में जैसे सरकार का बदलाव हुआ है, हमारे जाने राजस्थान के कुछ लोग हमारे हैदरागढ़ में भी हैं जहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका कहना वो 25 लाख रुपया, जैसे आज यहाँ पे आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख का इलाज करने का दावा कर रही है भाजपा सरकार, उसी तरह वहाँ की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, 25 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को जो BPL सूची के अंतर्गत आता है वो दे रही थी। उसके बाद भी क्या जादू था, क्या किया इन्होंने, देखो ठगी। आप भाजपा सरकार ने क्या जादू किया वो तो वही जाने। यहाँ भी लखनऊ में ऐसे बहुत सारे ठग यहाँ घुमा करते हैं, लोगों को लालच और प्रोत्साहन देकर बहुत सारी ठगी कर जाते हैं। इसी तरह वहाँ की जनता भी ठगी का शिकार हुई। ये आने वाला समय खुद ही बताएगा। फिर सरकार वहाँ फिर रिपीट होगी, फिर कांग्रेस ही आएगी दोबारा। फिर अभी तो फिलहाल सर, जिस तरह से वहाँ पे खून खराबा चल रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हैं, जिस तरह से मर्डर हुआ है, खुलेआम गोलियों से खून दिया गया है, क्या लगता है सर, यही राम राज्य की उम्मीद थी वहाँ जनता? देखिए, राम राज्य का असली मतलब होता है, राम राज्य का असली मतलब यहाँ जनता की नारियों की रक्षा होनी चाहिए। और गौ माता जो रोड पे मरी, इधर उधर कहीं जो है एक्सीडेंट के तहत मर जाती हैं, इधर उधर पड़ी मिलती हैं, ठीक, गौवंश की रक्षा होनी चाहिए और लोगों का, समाज का कल्याण होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो हो तो रहा है, बोल तो नहीं इतना कल्याण हो रहा है, फिर से जनता ने बुला लिया हमें। देखो, दिख नहीं रहा ना, वो तो मान लो उनको दिख रहा है, कैसे जिनकी जेबी जहाँ भरी जा रहे हैं उनको दिख रहा है, उनके पास मोटा पैसा है। तो पब्लिक में नहीं दिख रहा है कि क्या कल्याण हो रहा है, किनका कल्याण हो रहा है, वो तो पब्लिक जानती हो। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शकील। सर, क्या लगता है जिन मुद्दों पर वोट होना चाहिए था उसमें हकीकत में यही जीती है या फिर EVM का खेल है भाजपा की? खेल है इसमें जी, खेल है बिल्कुल, खेल है जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लग रही है, यही लग रहा है, साफ देख लिया। 2 दिन पहले डीम खोल दिए गए, सब दिखाया जा रहा है, बिल्कुल 100% खेल है। मतलब सारा EVM का सब खेल है बिल्कुल। मतलब जनता नाराज है क्या? बिल्कुल जनता नाराज है। क्यों? अब आप ही समझिए। जनता नाराज, देखिए, भाजपा सरकार में हिंदू और हिंदुस्तान दोनों खतरे में। जब भाजपा आती है तो हिंदू युवा सम्राटों का मर्डर होता है, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा आई हो, चाहे राजस्थान में आई हो, चाहे बिहार में नीतीश के साथ गठबंधन, सत्ता में आते ही किसी बड़े हिंदू युवा सम्राट का हत्या होती है। भाजपा हिंदुओं की दुश्मन है और हिंदुस्तान दोनों की दुश्मन है। राजस्थान से खबरें आ रही हैं, हवा महल के विधायक की जो वीडियोस आ रही है, तो भैया ये देखिए, बीजेपी जब अपने ही आदमियों को खुद ही वो कैद करना शुरू कर दिया तो आप पब्लिक को सोच लिए क्या करती होगी। मतलब वो अपने ही विधायकों में खुद मतलब इसी के कैद करना शुरू कर दिया है तो पब्लिक के लिए क्या करती होगी। अब योजनाएं हैं, सब बताते हैं, लेकिन वही है कि जितना भ्रष्टाचार इनकी योजनाओं में हो रहा उतना किसी में नहीं होता था। तो सर, सरकार इनकी कैसे बन रही है 3 राज्यों में? पब्लिक जो अंधी हो जाए तो उसको, अंधी जब एक बार हो जाए तो उसको जल्दी मतलब जो है रास्ता नहीं मिलता है। फिर मतलब अंधी क्यों हो गई, क्या वजह? अब अंधी क्या हो गई, आदमी को राशन वो इतना भर दिया, गेहूँ चावल उसके आंखों में, तो और क्या करेंगे आप। लोगों पहले होता था कई तरह की धूल झोंक रहे, तो यहाँ आटा चावल जो झोंका जा रहा है लोगों की आंखों में। पहले कभी आपने देखा था कि ऐसा होता था कि साले को जगह जगह कभी कभार कहीं सुनने को मिलता था कि साला आज प्याज जो है, कहीं टमाटर है, कोई साला कैंप लग रहा है। अब तो आए दिन हर समय साला कभी आलू साला हो गया, कभी प्याज हो गया, कभी टमाटर हो गया, कभी आटा हो गया, सब लाइन लग के लोग लेने लग गए। तो सर, ये तो पब्लिक के लिए अच्छा ही है कहीं नहीं? लो, पब्लिक के लिए अच्छा क्या है,
मतलब पब्लिक फ्री को में जो चीज़ अनाज आराम मिल रहा है, हाँ। तो फ्री में मिल रहा है ना, वही तो वो आंखों में आदमी के झोंक दिया गया है अच्छा कि जो फ्री मिल रहा है वही झोंक दिया गया है। एक देखो मतलब वही है ना, मोदी जी ने एक भाषण में कहा था ढूंढिएगा वो शायद मिलेगा कि भैया एक को फायदा देंगे तो दूसरे गला काटेंगे हम। अच्छा, मतलब फायदा उन्होंने खुद इसलिए ये कहा था कि अगर हम एक को फायदा देंगे तो दूसरे का गला काटेंगे, तो वो हो ही रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे। योजनाएं आप उठा के लिए, योजना कौन सा 500 रुपये दिए कि नहीं मिल रहा है। बहुत सी जगह वो 12-12 हज़ार रुपये मिले थे तो शौचालय बनाने के लिए, साले जिनके घर में बने हुए तो उन्होंने 5-5 हज़ार दे के बाकी 7,000 रुपये अंदर किया, तो उसमें भी भ्रष्टाचार। आयुष्मान वाले में वही चल रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अस्पताल बना दिया गया था, तब भी लोगों को अंधे भक्तों को दिखाई नहीं दिया कि साले होटलों को अस्पताल बना दिया गया था। नहीं, अब मोदी जी कह रहे हैं जनता का बाद अब प्यार है। किसानों को पैसा दिया जा रहा था, जाके रजिस्ट्री ऑफिस में जाके देख लीजिए तो वहाँ के आंकड़े पता चल जाएंगे कि साले 1-1 बीघा के लोग मतलब जो है किसान बन गए और वो पैसा ले रहे हैं, उसमें वो भ्रष्टाचार नज़र नहीं आ रहा। कौन सी ऐसी मोदी जी की योजना लाएंगे। बैंकों में जाके देख लिए ऋण योजना वाली है, लोगों को ज़बरदस्ती बैंकों में दिखाया जा रहा है कितना हमने ऋण बांटा है। मतलब इनके धरातल पे कुछ और है और हकीकत में कुछ और है, तो जीत कैसे रहे भाई। तो जीत क्या रही, वही तो हमने आपको बता दिया ना कि उनके पास फार्मूला यही है कि लोगों के आंखों में धूल झोंक दो, उसके बाद ईवीएम से करा लो, चाहे जैसे मर्जी करा लो, सब कुछ उन्होंने कैच कर लिया है। इसके अलावा फिर आप कुछ किसी को कुछ दिखाई देना ही नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं मालूम चल रहा। हम ये कह रहे हैं हिंदुस्तान जोड़ो, अब भारत जोड़ो, ईवीएम तोड़ो। ये कांग्रेस का हम लोग का, हाँ ये कांग्रेस का हम लोग का ये संघर्ष होगा और संघर्ष रहेगा। 24 में ये संघर्ष कितना कारगर साबित अब जो होगा वो जनता बताएगी ना, लेकिन तोड़ेंगे ईवीएम को हम, बिल्कुल तोड़ देंगे हम। बिल्कुल, तो ईवीएम पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और लगातार जिस तरह से राम राज्य कहने के बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर भी लोगों में आक्रोश है और ईवीएम को लेकर खासकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला है और लोगों का कहना है कि 2024 में इसका जवाब दिया जाएगा और ईवीएम पर सख्त कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।